आज हम बात करेंगे वान डेर वाल इक्वेशन की। वान डेर वाल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है ना। वान डेर वाल इक्वेशन की बात करने जा रहे हैं। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। बहुत लंबा क्वेश्चन है वान डेर वाल, इसलिए ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम जनरल गैस इक्वेशन की बात कर लेते हैं कि जनरल गैस इक्वेशन क्या कहती है हमें। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये क्या है, जनरल गैस इक्वेशन। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी ड्यू टू फॉल्टी अजम्पशन। फॉल्टी अजम्पशन की वजह से क्या हुआ है कि एम टी काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी के जो उनसे 9 पोस्टुलेट थे, उन 9 पोस्टुलेट्स में से 2 पोस्टुलेट्स ऐसे थे जो रॉन्ग साबित हो गए, ठीक है ना, जिनको रॉन्ग साबित कर दिया गया था, ठीक है ना। वो जो उनसे 2 पोस्टुलेट रॉन्ग थे ना, उन्हीं पोस्टुलेट को, वो जो उनसे 2 पोस्टुलेट रॉन्ग साबित हुए थे, वो दोनों पोस्टुलेट किसने रॉन्ग साबित किए थे, इस बंदे ने, वान डेर वाल ने। द करेक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज डन बाय वान डेर वाल, ठीक है ना। जो उनसे करेक्शन की थी इस बंदे ने की थी, वान डेर वाल ने, ठीक है ना। कैसे करेक्शन की थी, सबसे पहले तो प्रेशर की बात करेंगे और वॉल्यूम की, ठीक है ना। दो जो उनसे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में जो उनसे 2 पोस्टुलेट थे। एक पोस्टुलेट था ये वाला कि इसमें वो बता रहा था कि भाई इस पोस्टुलेट में, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के इस पोस्टुलेट में वो बता रहा था कि कि भाई मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन नहीं होती। गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन नहीं होती। गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन नहीं होती बिकॉज गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं, जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन नहीं होती। एक ये वाला रॉन्ग साबित हुआ था, और एक ये वाला रॉन्ग साबित हुआ था कि गैस के मॉलिक्यूल्स को जब आप एक कंटेनर में एक साइड पर इकट्ठा कर लेते हो तो गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम पूरे के पूरे कंटेनर की निस्बत क्या होता है, ज़ीरो होता है। फॉर एग्जांपल ये कंटेनर है, इस कंटेनर में जो सी गैस थी उसको आपने यहाँ एक जगह इकट्ठा कर लिया है। इस कंटेनर का वॉल्यूम जो सा है इस गैस की निस्बत तकरीबन ज़ीरो है, यानी कि गैस सारी की सारी गैस को कंटेनर के अंदर एक जगह इकट्ठा कर लिया है। उस गैस का वॉल्यूम इस पूरे के पूरे कंटेनर की निस्बत ज़ीरो है, तकरीबन ना होने के बराबर है। ये था, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये था, इन दोनों पोस्टुलेट्स को वान डेर वाल ने गलत साबित किया था। पहले तो ये वॉल्यूम करेक्शन पर आ जाओ। ये जो उनकी वॉल्यूम करेक्शन है इस पर आ जाओ। ये वॉल्यूम करेक्शन की थी, ये वॉल्यूम करेक्शन है, ठीक है ना। ये जो उनका दूसरा वाला पोस्टुलेट है जिसमें वॉल्यूम के बारे में कहा गया था कि गैस का वॉल्यूम जो उनसा है, जब आप एक कंटेनर में गैस को एक जगह सारी की सारी इकट्ठी कर लेते हो, वो गैस का वॉल्यूम पूरे के पूरे कंटेनर के मुकाबले में तकरीबन ज़ीरो है। इसको सही साबित किया था, इसको गलत साबित किया था वान डेर वाल ने। वान डेर वाल ने इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के इस पोस्टुलेट को गलत साबित कर दिया था, और इस पोस्टुलेट को गलत साबित करने के लिए वान डेर वाल ने वॉल्यूम करेक्शन की एक इस्तेलाह दी थी हमें। वॉल्यूम करेक्शन में वो क्या कह रहा है, वान डेर वाल कह रहा है जी कि इसमें वो क्या कह रहा है, इसमें वो कह रहा है, वान डेर वाल क्या कहता है जी, वान डेर वाल ये कहता है कि यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है, इस पिस्टन के नीचे गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। इस सिलेंडर, इस जो सा सिलेंडर है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम है कितना है, सिलेंडर का वॉल्यूम फॉर एग्जांपल 1000 ml है, ठीक है ना। और जब इस पूरी की पूरी गैस के मॉलिक्यूल्स को जब आप एक जगह इकट्ठा कर लेते हो, यानी कि सारी की सारी गैस है, इसको सिलेंडर के एक तरफ आपने जमा कर लिया ऐसे करके, और इसका वॉल्यूम क्या है, तकरीबन 1 ml, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स को जब आप कंटेनर में एक जगह इकट्ठा कर लेते हो, उस गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या आता है, 1 ml आता है, ठीक है ना, समझ आ गई है यहाँ पर।
फिर उसके बाद आप क्या करते हो, इस कंटेनर के ये जो सा पिस्टन है, ये पिस्टन है, इस पिस्टन से आप क्या करते हो, प्रेशर लगाते हो। ये पिस्टन पहले ऊपर था, पिस्टन से आपने प्रेशर लगाया, पिस्टन से आपने क्या किया, नीचे की तरफ ले गए पिस्टन को आप नीचे की तरफ ले गए। पिस्टन है, इस पिस्टन को आप नीचे की तरफ ले गए हो, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये सिलेंडर है, ऐसे करके ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में ये जो सा पिस्टन लगा हुआ है, इस पिस्टन को जब आप नीचे की तरफ ले गए हो ना, तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स अभी भी हैं बीच में, ठीक है ना। इन गैस के मॉलिक्यूल्स को पिस्टन को प्रेशर लगाने के बाद, यानी कि पिस्टन है, पिस्टन से जब आपने गैस पर प्रेशर लगाया और अब गैस के मॉलिक्यूल्स को फिर उसके बाद फिर गैस के मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया सिलेंडर के एक तरफ। अब इसका वॉल्यूम, जब आपने पिस्टन से गैस पर प्रेशर लगाया और अब कंटेनर का वॉल्यूम 1000 ml से कम होकर कंटेनर का वॉल्यूम हो गया 100 ml, और ये जो सा है 1 ml है गैस के मॉलिक्यूल्स का। यहाँ पर इस जब आपने पिस्टन से प्रेशर नहीं लगाया था इस कंटेनर यानी कि पिस्टन से जब आपने गैस पर प्रेशर नहीं लगाया था, तब कंटेनर का वॉल्यूम था 1000 ml। तब आप इस गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेगलेक्ट कर सकते थे, यानी कि तब आप कह सकते थे कि गैस के मॉलिक्यूल्स का जो सा वॉल्यूम है ना, वो तकरीबन पूरे के पूरे कंटेनर के मुकाबले में ना होने के बराबर है, नेगलिजिबल है। तब आप नेगलेक्ट कर सकते थे, लेकिन जैसे ही आपने पिस्टन नीचे ले गए, 1000 ml कंटेनर का वॉल्यूम कम होकर 100 ml रह गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। और इस तरीके से ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का ये वाला पोस्टुलेट रॉन्ग साबित हो गया कि जब वॉल्यूम ज़्यादा होता है कंटेनर का और गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कंटेनर की निस्बत बहुत ही कम होता है, जैसे कि ये, तब आप कह सकते हो कि वॉल्यूम जो सा है गैस का तकरीबन ना होने के बराबर है, तकरीबन ज़ीरो ही है एज़ कम्पेयर टू पूरे के पूरे कंटेनर की निस्बत। लेकिन जैसे ही कंटेनर का वॉल्यूम कम हो जाता है, तो तब आप गैस के मॉलिक्यूल्स को एक जगह जमा करते हो और तब गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, उसको आप ज़ीरो नहीं कह सकते, क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम भी कम हो चुका है। आप क्या करोगे, अब आप 100 ml में ये 1 ml भी इंक्लूड करोगे, ठीक है ना। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 101 ml, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, ये है, ठीक है, समझ आ गई। यहाँ पर जब कंटेनर का वॉल्यूम कम होगा और गैस के मॉलिक्यूल्स को जब आप कंटेनर के एक तरफ जमा कर लेते हो, तो तब आप गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम भी जमा कर सकते हो कंटेनर के वॉल्यूम में, क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम अब हो गया है कम, ठीक है ना, कम वॉल्यूम हो गया है। अब हम ये नहीं कह सकते कि गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम तकरीबन ज़ीरो ही है, ठीक है ना। अब हम नहीं कह सकते, ठीक है ना, अब हम ऐसा नहीं कह सकते। अब हम यहाँ पर लिखना जा रहे हैं, ये वाली बातें लिखने जा रहे हैं कि द करेक्शन ऑफ वॉल्यूम इज़ डन ड्यू टू फॉल्टी अजम्पशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। द करेक्शन ऑफ वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम की करेक्शन किसने की थी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने। द करेक्शन ऑफ वॉल्यूम इज़ डन ड्यू टू फॉल्टी अजम्पशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, यानी कि वॉल्यूम करेक्शन की ज़रूरत क्यों पेश आई थी, क्योंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में वॉल्यूम को, गैस के वॉल्यूम को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया, ठीक है। यहाँ पर आगे की बात करने जा रहा हूँ, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी निगलेक्टेड। कब निगलेक्ट कर सकते हो गैस का वॉल्यूम, कि जब व्हेन गैस इज़ अनकम्प्रेस्ड, जब गैस अनकम्प्रेस्ड हो तो तब आप गैस का एक्चुअल वॉल्यूम नेगलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम तक बहुत ज़्यादा था 1000 ml। तब आप कह सकते थे कि गैस का उनका एक्चुअल वॉल्यूम है वो कंटेनर के टोटल वॉल्यूम की निस्बत ज़ीरो है, ठीक है ना, वही बात लिखी हुई है।
व्हेन गैस इज़ कंप्रेस्ड, लेकिन जब व्हेन गैस इज़ कंप्रेस्ड, जैसे आपने गैस को कंप्रेस किया, देन फिर क्या हुआ, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस, तो फिर एक्चुअल वॉल्यूम जो सा गैस का था, जो सा एक्चुअल वॉल्यूम था गैस का, उसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। आप एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस कैन नॉट बी निगलेक्ट। अब आप उस एक्चुअल वॉल्यूम, गैस के एक्चुअल वॉल्यूम को अब आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अब आप क्या कर सकते हो, कंटेनर की दीवार, यानी कि जितना कंटेनर का वॉल्यूम था ना, उस कंटेनर के वॉल्यूम को जैसे ही आपने कम किया 100 ml पर ले गए, ठीक है ना, कंटेनर का वॉल्यूम हो गया कम, लेकिन इस कम वॉल्यूम की वजह से अब आप गैस का एक्चुअल वॉल्यूम निगलेक्ट नहीं कर सकते। अब आप ये नहीं कह सकते कि गैस का जो सा एक्चुअल वॉल्यूम है वो ज़ीरो ही है, ठीक है ना, ज़ीरो ही है। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि अब आपने कंप्रेस किया है एयर को, कंप्रेस किया है गैस को कंप्रेस करते वक्त कंटेनर का वॉल्यूम बहुत ही कम हो चुका है। कंटेनर का वॉल्यूम कम होने की वजह से अब आप गैस के एक्चुअल वॉल्यूम को ज़ीरो नहीं कह सकते, ठीक है ना, वही बात लिखी हुई है। और ये वाला पोस्टुलेट जो सा था काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी का, ठीक है ना, नेगलेक्ट हो चुका है, क्योंकि ये देखिए ना 100 ml है, 100 ml है कंटेनर का टोटल वॉल्यूम है जी 100 ml। जैसे ही आप गैस का जो सा एक्चुअल वॉल्यूम है उसको यहाँ से निकालेंगे 99 ml कर देंगे, पूरे के पूरे कंटेनर का जो सा, जब आपने पिस्टन को नीचे लेकर गए हैं, पूरे के पूरे कंटेनर का वॉल्यूम 100 ml है। पिस्टन को नीचे लेकर गए, पिस्टन से प्रेशर लगाया, अब कंटेनर का वॉल्यूम आ गया 100 ml पूरे के पूरे। अब आप ये नहीं कह सकते कि गैस का एक्चुअल वॉल्यूम 1 ml, इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर आपने नेगलेक्ट कर दिया इसको तो ये 99 ml बन जाएगा। इससे क्या होगा, आपका एक्चुअल यानी कि आपका वॉल्यूम जो सा होगा कंटेनर का वो अच्छे तरीके से नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप नेगलेक्ट कर सकते थे क्योंकि 9999 ml बहुत बड़ी रकम है। तब आप कह सकते थे कि भाई गैस का जो सा एक्चुअल वॉल्यूम है वो इसके मुकाबले में गैस पूरे के पूरे कंटेनर की निस्बत तकरीबन ज़ीरो ही है, लेकिन यहाँ पर अब आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 100 ml आ गया। इसमें जब आप नेगलेक्ट करोगे ना गैस का एक्चुअल वॉल्यूम, तो ये बन जाएगा 99 ml, छोटी रकम आ जाएगी। इससे क्या होगा, आपकी वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम कंटेनर का वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। अब इस वॉल्यूम को, इस करेक्शन को कैसे करेक्ट किया गया, इस वॉल्यूम को किस तरीके से करेक्ट किया गया था, वान डेर वाल ने कैसे करेक्ट किया था, ठीक है ना, वो ऐसे करेक्ट किया था। किस तरह से करेक्ट किया था, ये देखें। यहाँ पर एक कंटेनर है, ये कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जी गैस के मॉलिक्यूल्स अमूमन इतने बड़े नहीं होते, ये आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ। गैस के मॉलिक्यूल्स इतने बड़े बड़े नहीं होते, ठीक है ना, समझ आ गई। ये गैस के मॉलिक्यूल्स इतने बड़े बड़े नहीं होते। जितना गैस के मॉलिक्यूल्स ने इस सिलेंडर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है ना, इस वॉल्यूम को कहेंगे बी, ठीक है ना। बी कौन सा वॉल्यूम है कि जितना गैस के मॉलिक्यूल्स ने सिलेंडर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है उसको हम कहेंगे बी। और वी फ्री क्या है कि गैस के मॉलिक्यूल्स ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है उसके अलावा सिलेंडर के अंदर जितना वॉल्यूम बच गया है उसको हम कहेंगे वी फ्री। और वी टोटल क्या होगा कि सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम, कि जितना गैस के मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई की हुई है स्पेस सिलेंडर की वो वाली भी, और गैस के मॉलिक्यूल्स ने जितनी स्पेस इस सिलेंडर की ऑक्यूपाई की हुई है उसके अलावा जितनी स्पेस सिलेंडर के अंदर बच चुकी है वो भी, वी फ्री भी। इन दोनों को जब आप जमा करेंगे तो वी टोटल आ जाएगा, ठीक है ना। वी टोटल कह लो या फिर आप इसे कह सकते हो वी वेसल, कुछ भी कह सकते हो,
ठीक है ना। अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर वी वैसल लिखते हैं सबसे पहले। वी वैसल इज इक्वल टू वी फ्री, ठीक है ना, वी फ्री प्लस बी, यानी कि जो सा कंटेनर का टोटल वॉल्यूम था वो किसके इक्वल है, जितना गैस के मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई की हुई है स्पेस कंटेनर की वो वाला, उसमें प्लस कर दिया जितना वॉल्यूम बच गया है गैस के मॉलिक्यूल्स के अलावा सिलेंडर का, वो भी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका वेसल का पूरे के पूरे कंटेनर का वॉल्यूम आ जाएगा। अब वी फ्री जोन सी होगी इज इक्वल टू होता है वी वेसल में माइनस कर दो बी, आपके पास फ्री वॉल्यूम आ जाएगा। यानी कि फ्री वॉल्यूम कैसे आएगा, जब आप गैस के मॉलिक्यूल्स, जब आप पूरे के पूरे कंटेनर का वॉल्यूम जो सा है पूरे के पूरे कंटेनर के वॉल्यूम में से माइनस कर दो जितना गैस के मॉलिक्यूल्स ने कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है उसके साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी फ्री, यानी कि जितना वॉल्यूम रह गया है, बच गया है, जितना वॉल्यूम गैस के मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ वो वाला वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। अगर फॉर ये क्या था, जब नंबर ऑफ मोल्स 1 होंगे, फॉर nth मोल ऑफ गैस, जब आप गैस के n नंबर ऑफ मोल्स लोगे ना, nth मोल ऑफ गैस, तो फिर जो सा होगा ये वाला फार्मूला बन जाएगा वी फ्री इज इक्वल टू वी वैसल माइनस एन बी। जब नंबर ऑफ मोल्स, जब आपने इस सिलेंडर में गैस के, जब आपने इस सिलेंडर के अंदर गैस के का 1 मोल लिया है तो तब ये वाला फार्मूला बनेगा, यानी कि फ्री वॉल्यूम का फार्मूला ये बनेगा कि जब गैस के 1 नंबर ऑफ मोल होगा ना तो n में 1 ऐड करो, n की जगह 1, n जोन सा है उसमें n की जगह 1 दर्ज करो, तो ये b जब 1 से मल्टीप्लाई होगा वापस से b बन जाएगा, वी फ्री इज इक्वल टू वी वैसल माइनस बी। लेकिन जैसे ही आप गैस के मोल्स को बढ़ाते हो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते हो, तो तब आपको यहाँ पर b के साथ n नंबर ऑफ मोल्स लिखना पड़ेगा। 2 करोगे, अगर आपने यहाँ पर गैस के मोल्स लिए हैं 3 लिए हैं, तो b के साथ आपको बताना पड़ेगा, b के साथ जो सा n है, n की जगह आपको 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ आ गई। अगर आप नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ गैस लेते हो 4, तो b के साथ आपको 4 लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से आ गया आपके पास, बातें सारी लिखी हुई हैं। वेयर वी वैसल क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, जो सा सारा का सारा कंटेनर का वॉल्यूम है वो होता है जी वी वैसल। और वी फ्री क्या है, वॉल्यूम ऑफ द वैसल, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर एक्सेप्ट के सिवा वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, कि जितना वॉल्यूम गैस के मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, यानी कि जितना गैस के मॉलिक्यूल्स ने इस सिलेंडर के अंदर जगह घेरी हुई है ना, उसके अलावा जितनी जगह वॉल्यूम के अंदर जितनी जगह कंटेनर के अंदर बच चुकी है उसको हम कहेंगे वी फ्री। फ्री वॉल्यूम हम किसे कहेंगे, फ्री वॉल्यूम हम उसे कहते हैं, ये फ्री वॉल्यूम किसे हम कहते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स ने जितनी सिलेंडर के अंदर जगह घेरी हुई है उसके अलावा जितनी जगह कंटेनर के अंदर बच चुकी है उसको हम कहेंगे वी फ्री। वी फ्री वॉल्यूम ऑफ द वेसल एक्सेप्ट वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना इसको। और बी क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। बी क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इसको हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बी कहते हैं। बी किसे कहते हैं, एक्सक्लूडिंग वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। बी क्या कहते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, यानी कि बी को नाम देते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का। और ये वो वाला वॉल्यूम होता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स ने कंटेनर के अंदर ऑक्यूपाई किया होता है, ठीक है ना, वही है। द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज़ इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ मोलर वॉल्यूम। जो सा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, यानी कि ऐसा वॉल्यूम, ये हम लिख देता हूँ
कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन कंटेनर, कंटेनर में जो उनसे गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, बी। ठीक है ना। द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज़ इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बी इज इक्वल टू 4 Vm। जो सा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, जो सा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ये क्या होता है, 4 टाइम्स होता है मोलर वॉल्यूम के। ठीक है ना। Vm किसे कहते हैं, मोलर वॉल्यूम। ये क्या होता है, ये क्या होता है, मोलर वॉल्यूम। B इज इक्वल टू 4 Vm। Vm क्या होता है, मोलर वॉल्यूम, यानी कि 1 मोल का वॉल्यूम, एक गैस के 1 मोल का वॉल्यूम कहता है जी मोलर वॉल्यूम। और B क्या होता है, B 4 दफ़ा जब आप मोलर वॉल्यूम को जमा करोगे ना, यानी कि मोलर वॉल्यूम को 4 दफ़ा आपने जमा करना है, फिर जाके ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम आएगा। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये इसका फार्मूला है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, यानी कि बी का ये फार्मूला है। ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है और यहाँ पर बी टाइप के मॉलिक्यूल इसके इर्द गिर्द मौजूद हैं। जैसे ये ए टाइप का मॉलिक्यूल, आपको पता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक when gas molecules collide with one another then they cannot exert pressure on the container wall. When gas molecules collide with container then they exert pressure on the walls of container। ये आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में ये पोस्टुलेट पढ़ा होगा। जब ये मॉलिक्यूल्स, ए का मॉलिक्यूल, ये ए जो सा ए के मॉलिक्यूल के अंदर ए का मॉलिक्यूल है, ए के मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द बी के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ये बी के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, इस ए मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन रखते हैं। बी के मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से इस ए के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहे हैं। चूँकि बी के मॉलिक्यूल सेम ही अट्रैक्शन के साथ ए के मॉलिक्यूल को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ए के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सी लग रही है बी के मॉलिक्यूल्स की, वो ज़ीरो लग रही है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। लेकिन जैसे ही ये ए का मॉलिक्यूल जो सा है ये जाकर टकराता है कंटेनर की दीवार से, तो पीछे जो सा बी का मॉलिक्यूल है ये इसको खींचता है। आपको पता है कि बी के मॉलिक्यूल्स ने ए के मॉलिक्यूल को खींचना है। जब ये खींचेगा ए के मॉलिक्यूल को, तो फिर ए का मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये उतनी फोर्स एग्जर्ट नहीं कर पाएगा कि जितनी इसे करनी चाहिए थी। ये वैसे ये बात कि जब आप एक बंदा है, यानी कि एक बंदा है, ये आप हो, ठीक है ना, आपने यहाँ पर लात मारी, यहाँ पर इस दीवार पर, ठीक है ना, तो पीछे से एक बंदे ने आपको उसी वक्त ही खींच लिया। जब लात मारने लगे थे ना, लात मारने से थोड़ी देर पहले आपको खींच लिया थोड़ा सा, तो तब आपकी जो सी लात है वो इस दीवार के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं एग्जर्ट कर पाएगी कि जितना इसे करना चाहिए था। अगर ये बंदे ने आपको ना खींचा होता तो तब आपने इस दीवार को लात मारी तो तब आप ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करते। लेकिन जैसे इस बंदे ने खींचा है आपको, तो तब आपने लात मारी है इस दीवार को, तो तब आप कम प्रेशर के साथ लात को इस दीवार पर मारोगे। सेम यही बात है कि बी के मॉलिक्यूल्स ए के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे ही ए का मॉलिक्यूल क्या करता है, ये इसकी तरफ जाता है
कंटेनर की दीवार से टकराता है तो बी के मॉलिक्यूल्स पीछे से इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ए के मॉलिक्यूल ने जितना यहाँ पर प्रेशर लगाना था कंटेनर की दीवार के ऊपर उतना नहीं लगा पाया, क्योंकि बी के मॉलिक्यूल्स ने ए के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच लिया। बी के मॉलिक्यूल्स ने ए के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच लिया, जिसकी वजह से ए के मॉलिक्यूल का जो सा प्रेशर है कंटेनर की दीवार के ऊपर वो इतना ज़्यादा नहीं लग पाया, ठीक है ना। और इसी को ही कहते हैं प्रेशर करेक्शन, ठीक है ना। कि व्हेन द गैस मॉलिक्यूल ए, जब गैस मॉलिक्यूल ए इज़ इन द सेंटर, जब सेंटर पर था गैस का मॉलिक्यूल ए, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद बी टाइप मॉलिक्यूल्स, तब जो सा ए का मॉलिक्यूल था उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या थी, इक्विलिब्रियम में थी। बी टाइप मॉलिक्यूल इज़ इन इक्विलिब्रियम, यानी कि जितना ए का मॉलिक्यूल बीच में है, सेंटर में है, बी के मॉलिक्यूल्स उसके इर्द गिर्द मौजूद है। बी के मॉलिक्यूल्स हर तरफ से ए को अट्रैक्ट कर रहे हैं विद इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो तब आप कह सकते हो कि अट्रैक्शन की फ़ोर्स जो ए के ऊपर लग रही है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। हर तरफ से एक सेम टाइप के मॉलिक्यूल ही ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ए का मॉलिक्यूल सेंटर में ही मौजूद रहेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम में। लेकिन जैसे ही नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ ज़ीरो, यहाँ पर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज़ीरो होगी। नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़ीरो होगी, ठीक है ना। नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज़ीरो होगी। जितना मॉलिक्यूल बी इसको अपनी तरफ खींच रहा है उतना ही मॉलिक्यूल ये वाला बी इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है ना, जिसकी वजह से एक्स एक्सिस पर लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के ऊपर क्या हो जाएगी, ज़ीरो। इसी तरीके से वाई एक्सिस पर बी का मॉलिक्यूल जो सा होगा, ये ऊपर वाला, जितना इसको ए मॉलिक्यूल इसको खींच रहा है, बी मॉलिक्यूल जो सा है इस ए मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा है, उतना ही ये वाला बी मॉलिक्यूल इस ए मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है ना। यानी कि वाई एक्सिस पर जो सी लगने वाली अट्रैक्शन की फ़ोर्स है ए पर वो भी ज़ीरो ही है, यानी कि नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़ीरो। समझ आ गई होगी बात। अब आगे, व्हेन गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर, जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल जो से होते हैं वो कोलाइड करते हैं वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ, जस्ट बिफोर कोलाइडिंग से थोड़ी देर पहले, द बी टाइप मॉलिक्यूल, जैसे बी टाइप मॉलिक्यूल्स होते हैं अट्रैक्ट ए टाइप मॉलिक्यूल, बी टाइप मॉलिक्यूल्स ए टाइप मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं एंड प्रेशर रिड्यूस, जिसकी वजह से जो सा ए का मॉलिक्यूल है वो उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा पाता कि जितना इसे लगाना चाहिए था, ठीक है ना। वही बात लिखी हुई कि ए टाइप मॉलिक्यूल टुवर्ड इटसेल्फ एंड प्रेशर रिड्यूस, और प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि जब बी टाइप मॉलिक्यूल्स ने ए टाइप मॉलिक्यूल को ना खींचा होता तब ए टाइप मॉलिक्यूल जितना प्रेशर, तब उसने प्रेशर लगाना था ज़्यादा, लेकिन जैसे बी टाइप मॉलिक्यूल ए टाइप मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचता है ना, तब ए टाइप मॉलिक्यूल ने जितना प्रेशर इस कंटेनर पर लगाना था उससे कम लगाएगा प्रेशर, ठीक है ना, क्योंकि पीछे से बी टाइप मॉलिक्यूल ने इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये ए टाइप मॉलिक्यूल कम प्रेशर लगाएगा इस कंटेनर के ऊपर। अब आगे मैं वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा मोबाइल हो जाता है गर्म, ठीक है ना। आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है, इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वांडर वाल इक्वेशन का पार्ट 2 भी देख लेना है, ठीक है ना। समझ आ गई। प्रेशर करेक्शन का पार्ट 2 देख लेना। वॉल्यूम करेक्शन मैंने आपको सारा का सारा बता दिया, प्रेशर करेक्शन मैंने यहाँ तक बता दिया, जबकि यहाँ से आगे मैं अभी आपको पार्ट 2 में बताऊँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग मी। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग मी, शेयर भी कर देना।